सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा स्टूडेंट एक्सीलेंस। आई एम प्रिंस वडवाना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुजराती का 11वां चैप्टर। आपको लग रहा होगा कि 10वां चैप्टर नहीं आया, 10वां चैप्टर आएगा, पर पहले ये 11वां चैप्टर जो काव्य है, काव्य में आपको बताया जाएगा कि दीवान खाने या जो घर का ओरडा यानी हॉल होता है वो कैसे मतलब कैसे वो शृंगारता है, यानी कैसे वो सुशोभित करता है, वो सब इसमें बताया गया है। क्या सब इसमें बताया गया है? तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का गुजराती, कौन सा, सेकंड लैंग्वेज, चैप्टर 11। कौन सा है? दीवान खाना। जो किसने लिखा है? पन्ना नायक। क्या? पन्ना नायक। तो चलो हम पहले थोड़ा कवि परिचय देखते थे, पर कवि परिचय में आपको पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कवि परिचय जो आधा पोर्शन आ सकता है। देखो, आपको कवि परिचय में क्या एग्जाम में आ सकता है, जो डेट हो सकती है वो आ सकता है, जो चैप्टर के ऊपर से उसका नाम आ सकता है, पर जो कवि परिचय है वो आपको नहीं आएगा एग्जाम में। मैं बता देता हूँ। तो आपको मैं कवि परिचय बताऊंगा, पर ऊपर से समझा दूंगा। तो चलो हम चालू करते हैं यहाँ पे चैप्टर। तो देखो, हमारा चैप्टर 11 दीवान खाना में, दीवान खाना यानी जो हमारे घर का हॉल होता है उसको कहते हैं हम दीवान खाना। चलो, तो वो पन्ना नायक ने लिखा है। उनका जन्म कब हुआ? 28/12/1933 में उनका जन्म हुआ था। चलो, पन्ना धीरजलाल नायक। क्या? पन्ना धीरजलाल नायक नु वतन सूरत है, मतलब कि वो कहाँ पे रहते थे? उनका वतन कौन सा था? सूरत था। हाल में थे वो अमेरिका में वसे थे। देखो, हाल में यानी अभी वो लोग वो कहाँ पे रहते थे? अमेरिका में रह रहे हैं अभी। वो कहाँ पर? अमेरिका में। उन्होंने बहुत सारे, देखो, उन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे हैं। उन्होंने मतलब जो कविताएं बहुत सारी लिखी है, इसमें सब बताया गया है। तो देखो, हम लोग कवि परिचय तो मैं सिखाऊंगा नहीं, अभी हम लोग चैप्टर के ऊपर, काव्य के ऊपर बढ़ते हैं। चलो, तो देखो, काव्य में आपको क्या क्या बताया गया है वो इतने से पैराग्राफ में, क्या इतने से पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा। चलो, तो हम लोग पहले समझते हैं। अमेरिका में वसता कवित्री। देखो, ये कवित्री है, कवित्री ने लिखा है। देखो, अमेरिका में वसता कवित्री आधुनिक मानस ने एकलता यानी जो अकेला रहता है वो एकलता અને નારીનું સંવેદન असहकारण, देखो असर कारण, जो उनको असर मतलब उनकी जो मदद के असर कारण आलेख કર્યું છે। देखो, इसमें जो घर को मतलब ऐसे श्रृंगारता है, मतलब उनको सुशोभित करता है, सोफा लगाता है, कारपेट लगाता है, दीवार पे वॉलपेपर लगाता है, सब बताया गया है इसमें। फिर लास्ट में जो कवित्री है वो मतलब घर में सब जगह मतलब लगा दिया, तो कवित्री रहेगी कहाँ पे? उनकी जगह कहाँ पे? वही वो जो कवित्री है लास्ट में सोचती रहती है कि मेरी जगह इसमें तो है ही कहाँ पर? वो एक बारी के पास, एक खिड़की के पास जाके ऐसे सोचती रहती है। बस वही है इस चैप्टर में। देखो, चलो आगे बढ़ते थोड़ा। आज संबंधों वच्चेનું अंतर વધતું જાય છે। देखो, जो संबंधों आज जे संबंधों है ना, वच्चेનું अंतर है ना વધતું જાય છે। घरना दीवान खाना में पर्दो यानी देखो, हमारा जो पर्दा होता है वो लैंप आता है, गालीचा यानी जो नीचे पाथरने का आता है ना, कारपेट जैसा आप समझ लीजिए। सोफा होता है वो वगैरह असरनी रीते गोठवे दीधा है। देखो, वगैरह से ना सरस रीते गोठवी दीधा है, मतलब अच्छे से मतलब सब सेटअप कर दिया है। इन सब जगह पर्दा लगा दिया है, बाद में लैंप लगा दिया है, नीचे जो गालीचा नहीं जो कारपेट होता है वो लगा दिया है, सोफा अच्छे से लगा दिया है। वैसे सरस रीते यानी अच्छे से सब लोग है ना सेटअप कर दिया है। एथी दीवान खाना सुशोभित थयु। देखो, सुशोभित थयु એટલે मतलब उनको अच्छे से डेकोरेट करने में आया दीवान खाने का, समझ लीजिए आप। पछी नायिका, जो नायिका है ना वो कौन है? जो हमारे पन्ना नायक है। मतलब उन्होंने किसकी बात की? कवित्री, जो हमारी नायिका है वो जात ने पूछा, मतलब अपने खुद को ही पूछ रही है कि आ बधा में मारू स्थान क्या, मतलब कि इन सब में मेरा स्थान किधर है, मैं कहाँ पे रहूंगी, हूँ मैंने क्या है गोठू, मतलब कि मैं इन सब में मेरा सेटअप कहाँ पे करूंगी, ऐसा बोल रही है कि मैं इन सब में मैं कहाँ पे रहूंगी, इन सब में मेरा स्थान किधर है। ते पोताने केंद्र शोधी सकती नहीं। देखो, वो खुद का केंद्र यानी वो कहाँ पे खड़ी रहेगी, वो उसका मतलब केंद्र सोच नहीं पा रही है, मतलब ढूंढ नहीं पा रही है। वो मानस संबंधनी जगह साधनों थी भरी तो सके। देखो, मानस है ना, मतलब जो इंसान है ना वो संबंध से ज्यादा, रिलेशन से ज्यादा वो साधनों ने यानी जो चीज वस्तु होती है वो रिलेशन से ज्यादा जो चीज वस्तु है ना वो भर सकते हैं वो लोग, जो इंसान होते हैं। पर पछी एकलता पर अनुभवे तेनो वेदना काव्य में सरस रीते व्यक्त थयो। देखो, इसमें क्या बताया गया कि जो इंसान है वो अपने परिवार से जुदा होके, वो एकलता यानी परिवार से जुदा होके जो सारे सामान है वो भले घर में इकट्ठा कर लेगी,
क्या भले घर में इकट्ठा कर लेगा, पर जो परिवार से दूर होने का जो गम है, यानी लास्ट में उसको पता चलता है कि मैंने तो ये सारा सामान लाद दिया पर मेरी खुद के रहने की जगह नहीं बची, इसमें मैं अकेली भी रहूंगी। फिर उसमें क्या बताया गया कि उनको एकलता नहीं अनुभव થાય છે, यानी वो खुद को अकेला समझ रही है इस घर में। चलो तो हम लोग चैप्टर नहीं काव्य का हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। चलो सबसे पहले क्या है, दीवान खाना ने व्यवस्थित करूँ छू। देखो क्या बोल रही है कवित्री कि मैं दीवान खाना यानी जो घर का हॉल है उसे व्यवस्थित कर रही हूँ। घड़ी अहीं घड़ी तहीं, देखो घड़ी अहीं घड़ी तहीं यानी कुछ देर में मैं इधर जाऊंगी या फिर कुछ देर में मैं इधर जाऊंगी, ऐसा बोल रही है। घड़ी अहीं घड़ी तहीं, विविध फेरफार यानी अलग अलग तरीके से। वस्तु ने मन ने पूछी ने, देखो वस्तु के मन को यानी जो चीज के जो मन है ना, जो समझ लीजिए कि ये रुमाल है, ये रुमाल के जो मन, इस रुमाल का जो मन है उसके हिसाब से मैं इसको इधर रखूंगी। वस्तु ना मन थी पूछी ने गोठवनी करूँ छू। देखो वस्तु ना मन थी यानी वस्तु के जो मन है ना उसको पूछ के मैं इसकी गोठवनी यानी उसकी सेटअप कर रही हूँ कि इसको इधर रखना चाहिए, इसको इधर रखना चाहिए। तो देखो इतने में क्या समझाया गया है कि दीवान खाना ने व्यवस्थित करूँ छू। कवित्री क्या बोल रही है कि मैं जो घर के हॉल है उसे व्यवस्थित कर रही हूँ। घड़ी अहीं घड़ी तहीं, विविध फेरफार थी। देखो क्या बोल रही है कि कुछ देर में इधर जाऊंगी, कुछ देर में इधर जाऊंगी। विविध फेरफार यानी अलग अलग तरीके से। वस्तु ने मन ने पूछने यानी वस्तु की मन को, ये जो रुमाल है उसकी मन को पूछ के मैं उसको अच्छे से गोठवनी करूंगी, यानी गोठवनी करूँ यानी अच्छे से मैं उसको सेटअप कर रही हूँ। सोफा અને લેમ્પનું નવું સ્થાન આપ્યું। देखो क्या बोल रही है वो कि जो सोफा होता है और जो लैंप होता है उसको मैं नया स्थान दूंगी, यानी सोफा इधर होगा तो उसको उधर ला दूंगी और लैंप का भी नया स्थान देंगे वो लोग, वो लैंप का नया स्थान देंगे। बारी ना पर्दा बदली काटिया, जो हमारी बारी आती है ना उसके जो पर्दे आते हैं उसको बदल दिया उन्होंने। जूना गालीचा ने जगह है, देखो जूना गालीचा ने जगह यानी गालीचा यानी जो नीचे का कारपेट होता है, जो जूना था मतलब पुराने गालीचा थे ना वो उन्होंने बदल दिए। वॉल टू वॉल कारपेट नखावी दीधा। देखो हर एक वॉल टू वॉल यानी हर एक दीवार से दीवार उन्होंने कारपेट डला दिए। सुशोभन ने प्रसन्न થાય છે दीवार खानू। देखो सुशोभन ने प्रसन्न થાય છે दीवान खानू, यानी कि दीवान खाना है ना वो मतलब एकदम अच्छा लग रहा है। क्या बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब लगा दिया, कारपेट लगा दिए, हर एक वॉल में उन्होंने कारपेट लगा दिए, नए सोफे लगा दिए, सोफे का स्थान बदल दिया, नया लैंप लगा दिया, उससे दीवान खाना अच्छा लग रहा है पूरा। सगड़ू बराबर થાય છે, जो सगड़ू बराबर થાય છે ત્યારે छटके से मारू मन, जो सब बराबर हो रहा है वहां पे मेरा मन छटक रहा है। आप बधा में मैंने क्या गोठू, देखो ये सब बराबर हो गया मेरे साथ कि मैंने ये सब लगा दिया, गालीचा लगा दिया, हर एक गालीचा को हटा के मैंने हर एक वॉल पे मतलब कारपेट लगा दिया, नए सोफे बदल डाले, लैंप बदल डाला, पर उसमें मेरा मन छटक रहा है, यानी मेरा मन बदल रहा है कि इन सब में मेरा स्थान किधर, यानी मैं इन सब में मेरे को खुद को कहाँ पे मैं सेटअप करूंगी, इन सब में मैं अपने खुद को कहाँ पे सेटअप करूंगी। आप बधा मैंने क्या गोठू, यानी इन सब में मैं खुद को कहाँ पे सेटअप करूंगी। केंद्र शोधू छू, जो वो केंद्र शोध रही है यानी ऐसा एक पॉइंट शोध रही है कि मतलब खुद को है ना एक पॉइंट शोध रही है कि जहाँ पे मैं रह सकूं, क्या जहाँ पे मैं रह सकूं ऐसा पॉइंट शोध रही है वो। जहाँ हूँ सरख्यू बेसी सकूँ, जहाँ पे मैं अच्छे से मतलब बैठ सकूँ, क्या जहाँ पे मैं अच्छे से बैठ सकूँ। पण बारी कने थी रस्तो निहारती हूँ ऊभी ज रही गई। देखो मतलब कि जो बारी के पास रास्ते देखते देखते मैं खड़ी रह गई कि खुद को सोचने लगी कि मैं अब कहाँ पे रहूंगी, मैं अकेली पड़ गई हूँ घर पे। देखो घर पे सब कुछ चीज लगा दी, हर एक मतलब सोफा इधर से इधर लगा दिया, नए लैंप लगा दिए, नए गालीचा लगा दिए, गालीचे को बदल के हर एक जगह पे वॉल पे कारपेट लगा दिए, पर इन सब में मैं तो अकेली रह गई, मैं अपना खुद का स्थान किधर कब रखूंगी। वैसे ही इस चैप्टर में बता रही है कि लास्ट में वो खुद को एकलता यानी खुद को अकेला समझ रही है कि मैं तो यहाँ पे अकेली हो गई हूँ, मेरा खुद का ही स्थान नहीं है इधर। तो बस लास्ट में इसमें वही समझा रहा है कि हूँ बीज रहूँ छू। देखो लास्ट में वो बारी के पास खड़ी रह जाती है कि मैं खुद को अपने कहाँ पे स्थान करूंगी, वो खुद को अकेला समझ रही है कि मैं यहाँ पे अकेली रह गई हूँ। तो देखो इस चैप्टर में आपको पता चल गया होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं कि लास्ट देखो चैप्टर में क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो
जो इंसान होता है वो रिलेशन से ज्यादा जो चीज वस्तु होती है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद ही वो लोग चीज वस्तु को तो ऐसे ही रहने देते हैं पर लास्ट में वो खुद को अकेला समझने रखते हैं। पता चला क्या बताया गया है कि लोग जो इंसान होते हैं वो रिलेशन से ज्यादा, क्या रिलेशन से ज्यादा जो चीज वस्तु है यानी सोफा ये सब घर को मतलब घर को सुशोभित करने के लिए सब चीज ला देते हैं, पर लास्ट में वो लोग क्या खुद को अकेला समझने लगते हैं कि मैं तो अकेली रह गई हूँ। रिलेशन से ज्यादा उन्होंने ये सब किया इसलिए वो लास्ट में खुद को अकेला समझ रही है। तो पता चला कि इस चैप्टर में जो कवित्री है वो क्या क्या अनुभव कर रही है, यानी क्या क्या अनुभव कर रही है वो सब पता चला आपको। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो काव्य खत्म होता है, बहुत छोटा काव्य था, आपको पता ही चल गया होगा कि काव्य में क्या क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत छोटा काव्य था। तो यहाँ पे हमारा काव्य खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे सॉरी, आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलो बाय।